तो कई दिन की छुट्टी के बाद हम वापस मिले हैं। 2-3 दिन की छुट्टियां हो गई थी। आप में से कुछ विद्यार्थियों को पता था छुट्टी है, कुछ को नहीं पता था। आज जो हमने कल चैप्टर छोड़ा था उससे आगे हम पढ़ते हैं। तो कहाँ से छोड़ा था, क्या चैप्टर चल रहा था, जरा आप बताएंगे? सर 30 श्लोक से पढ़ाओगे? 30वें श्लोक से। हाँ। सर हाँ बोलिए बेटा। सर इसमें एक है ना, मतलब लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि विरोचन की माता का क्या नाम है। सर इस बुक में तो कहीं उसकी माता का नाम ही नहीं आया। नहीं आया? नहीं सर। तो नेट से सर्च करो। सर नहीं मिला, नेट पे भी नहीं है। मैं देखता हूँ, मैं सर्च करके बताऊंगा आपको, ठीक है बेटा? और सर ये विदुर नीति में कितने अध्यायों को विदुर नीति के नाम से जाना जाता है? उद्योग पर्व के 2 ही अध्याय हैं क्या सर? हाँ, ये 2 ही हैं। विदुर नीति के नाम से 2 को ही जाना जाता है, 34 और 35। ठीक है। और ये नचिकेता की माँ का नाम मैं आपको सर्च करके बता दूंगा, है ना? सर विरोचन की। विरोचन की माता का नाम, विरोचन की माता का नाम अगर जो नहीं मिलता है तो आप उसको इस तरह से भी सर्च कर सकते हैं कि जो प्रहलाद थे, प्रहलाद की पत्नी का नाम क्या था। सर नहीं है, वो भी नहीं है। नहीं है? नहीं चलो सर। खैर मिल जाएगा, मैं बता दूंगा आपको, है ना? कोई ठीक है सर। सर तो यहाँ, हाँ सर बोलिए। अब की बार जैसे पेपर में है ना, वो नहीं है जैसे सेक्शन में कोई सा सेक्शन कर सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन में जो एक बुक के 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 श्लोक आते हैं, तो उन दोनों को ही कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कोई बाध्यता नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। बस तो सर नंबर का जैसे जो कि है है, ना, बोलिए। सर सर जैसे है ना, रघुवंशम है, रघुवंशम नहीं, क्या बोलते हैं, महाभारत है, तो महाभारत के 2 श्लोक आते हैं और दो के अलावा क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों 6-6 नंबर के हैं। तो सर ऐसे तो ये दोनों को कर सकते हैं कि मतलब दोनों श्लोकों को, दोनों क्वेश्चनों को? हाँ हाँ कर सकते हैं, बस केवल बाध्यता इतनी रहेगी आपको कि जो आप अपने जो मैक्सिमम, अपने को 50 नंबर का पेपर सोल्व करना है, तो 50 नंबर का आप पत्र के कोई से भी सेक्शन में से उठा करके कर सकते हैं। बशर्ते ये कि वो 50 नंबर का होना चाहिए। सर वैसे विदुर नीति तो 20 ही नंबर की थी, लेकिन जैसे कि 2-2 क्वेश्चन करेंगे तो ये 6-6 नंबर के आते हैं, तो ऐसे तो ये 24 नंबर के हो गए। 24 नंबर के कैसे होंगे? सर जैसे कि 2 श्लोक आते हैं तो 6-6 नंबर के होते हैं, अगर दोनों श्लोक करेंगे और 2 क्वेश्चन आते हैं वो भी 6-6 नंबर के होते हैं, तो ये दोनों तो 12 नंबर के हो गए ना ऐसे। नहीं, वो जिसका जो टोटल मैटर आएगा आपका वो 20 नंबर का आएगा, 20 नंबर से ज्यादा का आएगा ही नहीं। आप 20 सर नंबर ये में से 20 नंबर से ज्यादा का ही हो रहा है। नहीं हो सकता। यदि ऐसा सर है दो तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने नंबर की बुक है उतने नंबर का ही आएगा बेटा। सर जैसे 2 श्लोक हैं तो एक श्लोक 6 नंबर का है। हाँ, तो उसमें आपको यदि ऑप्शन दिया हुआ है, अथवा दिया हुआ है उसमें से, और दूसरा जो 6 नंबर का अथवा में दिया हुआ है, आप 6 नंबर के उसको जोड़ लेते हो और 6 नंबर के उसको जोड़ लेते हो, तो ये तो गलत है भाई। जो मान लीजिए जो ऑप्शन में जो प्रश्न दिए वो ऑप्शन में तो रहेंगे, उनमें से आपको एक करना है। ऐसा नहीं है कि दोनों आप ऑप्शन वाले करिए और 6 नंबर के, फिर तो बढ़ेंगे। नहीं ठीक आया है समझ सर, में? आ गया भाई सर। भाई ऑप्शन तो जो भी हैं वो ऑप्शन तो रहेंगे ही, उसमें से प्रश्न जो है वो आप कोई से भी कर सकते हो। ये रहेगा। ठीक है तो सर। पढ़ते हैं बेटा, है ना? ठीक है।
तो शायद अपन 30वां पढ़ेंगे। अभी सीमा बता रही थी, है ना बेटा? हाँ सर। गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीतीर्त्वा बहुदका चित्रकूटम अनुप्राप्य भारद्वाजस्य शासनात् रम्यम आवसथं कृत्वा रममाणा वनेत्रयः। गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीतीर्त्वा बहुदका चित्रकूटम अनुप्राप्य भारद्वाजस्य शासनात् रम्य आवसथम कृत्वा, अलग अलग करेंगे तो रम्य प्लस आवसथम कृत्वा रममाणा वनेत्रयः। तो यहाँ पर वनेत्रयः शब्द दिया हुआ है। श्रृंगवेरपुर पहुंच जाते हैं और श्रृंगवेरपुर में पहुंचने के बाद में जो राम जी हैं, वो राम जी क्या करते हैं, अपना गुह्य के पास में, निषादों के जो राजा गुह्य हैं उनको, उनके पास में चले जाते और वहां से जो उनका रथ को ले जाने वाला सूत था, उस सूत को भी वो वापस भेज देते हैं अयोध्या के लिए कि भाई आप यहाँ तक ही मेरे साथ में चलिए, आगे ये निषादपति हैं, ये निषादाधिपति जो हैं ये मुझे मार्गदर्शन करेंगे, आगे मुझे जाना है, ये मुझे रास्ता बताएंगे, क्योंकि वनों में रहते हैं तो वनों के रास्तों के विषय में और वन कहाँ रहा जा सकता है और कहाँ नहीं रहा जा सकता है, इस विषय में ये हमको अच्छे से बता देंगे। एक छोटा प्रश्न इसमें बनता है कि निषादाधिपति गुह कहाँ पर श्री राम जी को मिले थे? गंगा के तट पर मिले थे। पहली बात, गंगा के तट को प्राप्त करके राम ने अपने जो सारथी था, उस सारथी को वापस भेज दिया था। तो इससे संबंधित एक प्रश्न बनता है, जब सारथी को वापस भेज दिया उसके बाद में गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया, अब वहां से सारथी भी चला गया है, गुह है, राम जी है, लक्ष्मण जी और सीता जी। ते वनेन वनं गत्वा नदीतीर्त्वा बहुदका चित्रकूटम अनुप्राप्य भारद्वाजस्य शासनात् रम्यावस्थं कृत्वा रममाणा वनेत्रयः गुहेन लक्ष्मणेन च सीतया सहित। गुहेन यानी निषादों के राजा गुह, लक्ष्मणेन लक्ष्मण, सीतया च सहित और सीता सहित राम ते वनेन वनं गत्वा, वे सब वनेन वनं गत्वा एक वन से दूसरे वन में जाकर के बहुदका नदी तीर्थवा, बहुदका बहुत सारे जल वाली, जिसमें बहुत ज्यादा जल है, ऐसी जल वाली नदी तीर्थवा, नदी को पार करके भरद्वाज से शासनाथ, भरद्वाज के शासनाथ यानी निर्देश के अनुसार चित्रकूटम अनुप्राप्य, चित्रकूट को प्राप्त करके, चित्रकूट जाकर के रम्यम आवस्थम कृत्वा, एक सुंदर आवास बना करके, एक रहने की पर्णकुटी बना करके त्रयः वने रममाणा, जो तीनों हैं वो वन में विचरण करने लगे, वन में रहने लगे, प्रेम पूर्वक वन में रहने लगे, श्रद्धा पूर्वक वन में रहने लगे। वापस देखेंगे, लक्ष्मणेन गुहेन सीतया च सहिता राम, लक्ष्मण गुह सीता इनके साथ में जो राम जी हैं, ये सब एक वन से दूसरे वन में जाकर के बहुत जल वाली नदियों को पार करके भरद्वाज से शासनाथ, महर्षि भरद्वाज के निर्देश अनुसार चित्रकूटम अनुप्राप्य, चित्रकूट में जाकर के रम्यम अवस्थम कृत्वा, एक सुंदर आवास बना करके त्रिय वने रममाणा, तीनों वन में प्रेम पूर्वक निवास करने लगे। समझ आ गया? हाँ। देव गंधर्व संकासास्तत्र ते न्यवशं सुखम चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकातुरस्तथा राजा दशरथः स्वर्गम जगाम विल्पन सुतम गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमानो राज्याय नैक्षत राज्यं महाबलः स जगाम वनम वीरो राम पाद प्रसाद। देव गंधर्व संकासस्तत्र ते न्यवशं सुखम चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकातुरस्तथा
राजा दशरथ स्वर्गम जगाम विलपन सुतम गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखै द्विजै नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद राज्यं महाबलः स जगाम वनम वीरो राम पाद प्रसाद। क्या कहा है देखो, ते एक एक शब्द को देख लेंगे। पहले कोई शब्द जुड़े हुए हैं उनको अलग करके अपन देखते हैं। देव गंधर्व संकासा संकासाहा का विसर्ग हो जाएगा तत्र ते न्यवसन सुखम चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोक आतुरः तथा राजा दशरथ स्वर्गम जगाम विलपन न सुतम गते तु तस्मिन् भरतो वशिष्ठ प्रमुखैर रे का विसर्ग हो जाएगा द्विजै नियुज्यमानः ओ का विसर्ग हो जाएगा राज्याय नक्षद राज्यम महाबलः स जगाम वनम वीरो राम पाद प्रसाद। आपने देखा होगा कई बार ऐसा भी होता है कि माता जो अपनी जो माँ होती है वो माँ कहीं बेटे से भी ज्यादा कुछ महत्वाकांक्षी होती है। यहाँ पर भी यही होता है, जो दशरथ की माँ है वो कहीं दशरथ से ज्यादा महत्वाकांक्षी है। तो दशरथ से ज्यादा महत्वाकांक्षी होने के लिए होने के कारण से होता क्या है कि जिस राज्य को मांगती है, राम को वनवास दिलवाती है और दशरथ से जो ये निवेदन करती है कि मुझे अपने भरत का राज्य चाहिए, लेकिन भरत ऐसा नहीं चाहते, भरत ऐसा नहीं चाह रहे हैं। भरत इतना महत्वाकांक्षी नहीं है, लेकिन उनकी माँ ज्यादा महत्वाकांक्षी है। तो यहाँ पर उसी बात को बताया गया है, अधिक महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, दोनों में कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। ते तत्र गंधर्व संकासाः सुखम न्यवसन। ते यानी वे कौन? राम जी, राम जी के साथ में उनके भ्राता लक्ष्मण जी और सीता वशिष्ठ मुनि के निर्देश अनुसार क्या करते हैं? तत्र यानी वहां पर कहां पर, कौन सी जगह पर? वनकुटी कहां पर बनाई है उन्होंने? चित्रकूट में। तो चित्रकूट में तो क्या कहा? ते यानी वे तत्र यानी वहां चित्रकूट में देव गंधर्व संकासा, देवता गंधर्वों के समान, देवताओं के और गंधर्वों के समान, जैसे देवता लोग और गंधर्व लोग सुखम निवसन सुखपूर्वक रहते हैं, इसी प्रकार से वो भी सुखपूर्वक वहां पर रह रहे थे। रामे तथा चित्रकूटम गते, राम के इस प्रकार चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोकातुर, पुत्र के शोक में दुखी राजा दशरथ ने भी सुतम विलपन, अपने पुत्र के विषय में विलाप करते हुए स्वर्गम जगाम, स्वर्ग सिधार गए, स्वर्ग को चले गए। जब उनको ये पता लगा कि मेरा जो बेटा है अब जाकर के चित्रकूट में रह रहा है, तो चित्रकूट में जाने के बाद में अब देखिएगा बड़े दुखी है उनके पिता, और राजा दशरथ जो है वो पुत्र के वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। तस्मिन् तु गते, और उसके चले जाने पर, किसके चले जाने पर? राजा दशरथ के प्राण त्याग कर दिए जाने पर वशिष्ठ प्रमुख विजयी, वशिष्ठ आदि जो प्रमुख, जो पंडित है, जो ब्राह्मण है, उनके द्वारा राज्याय नियुज्यमान, राज्य के लिए नियुक्त किए जाने वाले महाबल भरत, जो महाबलशाली भरत जी थे, वो राज्यम न इच्छत, उन्होंने राज्य प्राप्त करने की इच्छा जाहिर नहीं की, उन्होंने राज्य को नहीं चाहा, कि उन्होंने ये कहा कि मुझे राज्य नहीं चाहिए। रामपाद प्रसाद का सबीर वनम जगाम, रामपाद प्रसाद का है, राम जी को प्रसन्न करने के लिए, राम के चरणों में जाकर के उनको मनाने के लिए सवीर, वह वीर जी जो हैं, जो भाई हैं, भरत है, वो वनम जगाम, वन में जाते हैं, राम जी के पास में जाते हैं। वापस देखेंगे, आज समझ में आएगा आप लोगों को। जगाम यानी गए, कौन गए, कहाँ गए? वनम, वन को गए। कौन? सह वीर, वह वीर। वह कैसा वीर? किस लिए गया? राम पाद प्रसाद का, राम को प्रसन्न करने के लिए अथवा राम को मनाने के लिए। कौन गया? भरत गया। भरत जी जो है
रामपाद प्रसाद का सवीर वनम जगाम, राम के चरणों को प्रसन्न करने वाला अथवा राम को मना करके, या अपन ऐसा कह सके कि राम के चरणों में अपना सिर झुका करके और राम को मनाने के लिए जो दशरथ जी जो भरत है, वो भरत कहाँ पर जाते हैं, वन को जाते हैं। भरत राज्यम न यक्षत, भरत ने राज्य को नहीं चाहा। भरत कैसे हैं, महाबल, अत्यधिक बलशाली है। तो तस्मिन् तु गते, उसके चले जाने पर, वशिष्ठ प्रमुखैर द्विजयी राज्याय नियुज्यमानः, वशिष्ठ आदि प्रमुख जो ब्राह्मण हैं, जो पुरोहित है, उनके द्वारा राज्य के लिए नियुक्त किए जाने वाले जो भरत है, उन्होंने राज्य को नहीं चाहा और वो राम को मनाने के लिए वन गए। जगाम स्वर्गम विलपन सुतम दशरथ, राजा दशरथ पुत्र का वियोग करते हुए स्वर्गम जगह में स्वर्ग सिधार गए। क्यों? पुत्र शोकातुर है, पुत्र के शोक से दुखी होकर के। रामे तथा चित्रकूटम गते, राम के इस प्रकार चित्रकूट चले जाने पर, ते वे राम जी तत्र, यानी वहां पर गंधर्व, देव गंधर्व संकासा, देवता और गंधर्वों के समान सुखम न्यसन, सुखपूर्वक रहने लगे। भाई राम जी को रहने के लिए महलों की आवश्यकता नहीं थी, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और ये सच है, हम भी जरूरी नहीं है कि महलों में रहें तो सुखी रह सकते हैं, बिना महलों के भी हम सुखी रह सकते हैं। राम जी रहे सुखी। राम जी से बड़ा और उदाहरण हमें क्या मिल सकता है? जब राम जी के पास में सब कुछ होते हुए भी इतने कष्टों को उन्होंने सहन सहर्ष स्वीकार किया। हम छोटे छोटे कष्ट हमारे ऊपर आते हैं जीवन में, और हम उन छोटे छोटे कष्टों से घबरा करके अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के बारे में आपने सुना होगा, कितने दुखी हो जाते हैं अपने जीवन से। जीवन संघर्ष का नाम ही जीवन है बेटा। अब राम जी तो इतने समर्थ होते हुए भी उन्होंने इतना जीवन का संघर्ष किया, और कभी उन्होंने इस बात को ना तो किसी को फील होने दिया कि भाई मैं इतना संघर्ष कर रहा हूं, कभी किसी को उन्होंने ऐसा फील नहीं होने दिया। एक बार वापस से अर्थ देखेंगे, समझ आएगा। ते वे तत्र, यानी वहां पर, देव गंधर्व संकासा, देवता और गंधर्वों के समान ही, वे राम जी चित्रकूट में देवता और गंधर्वों के साथ समान ही सुखम निवसन, सुख पूर्वक रहने लगे। रामे, राम जी की, तथा यानी इस प्रकार से, चित्रकूटम गते, चित्रकूट चले जाने पर, शोकातुर है, पुत्र के शोक में दुखी होकर के, राजा दशरथ है, सुतम विलपन, राजा दशरथ जी ने अपने पुत्र का विलाप करते हुए स्वर्गम जगाम, स्वर्ग सिधार गए, स्वर्ग चले गए। तस्मिन् तु गते, और उनके चले जाने पर, वशिष्ठ प्रमुख द्विजयी, जो वशिष्ठ आदि पुरोहित है, उनके द्वारा राज्याय नियुज्यमान है महाबल भरत, राज्य के लिए नियुक्त किया जाने वाला जो महाबलशाली भरत थे। राज्यम न यक्षत, उन्होंने राज्य प्राप्त करने की इच्छा जाहिर नहीं की, उन्होंने राज्य प्राप्त नहीं किया, अपितु रामपाद प्रसाद का, राम जी को मनाने के लिए, राम जी को वापस उस राज्य को देने के लिए, सवीर वनम जगाम, वह जो वीर है वो वन को चले गए। आगे बढ़े बेटा। गत्वा तु महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं अयाचत भ्रातरम भार्याम आर्यभावा पुरस्कृतः। कि गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं अयाचत भ्रातरम रामम आर्यभावा पुरस्कृतः। स यानी वह, अब जो दशरथ है, जो भरत है, वो भरत चले गए हैं कहां पर, राम जी के पास में। सह यानी उस भरत ने, आर्य भाव पुरस्कृतः, अपने जो भाई है उस भाई के प्रति आदर भाव को प्रकट करते हुए, आर्य भाव, आर्य भाव का मतलब होता है श्रेष्ठत्व का भाव। अपने जो राम जी है, राम जी के सामने कि आप ही श्रेष्ठ है, मैं तो आपकी चरणों की धूल भी नहीं हूं, इस प्रकार के भाव को लिए हुए। गत्वा जाकर के, सत्य पराक्रमम महात्मानम भ्रातरम, सत्य पराक्रमम
सत्य का पालन करने में ही, जो सत्य को ही जो अपना पराक्रम मानते हैं अथवा सत्य का पालन करने में ही जिनका पराक्रम प्रयुक्त होता है, ऐसा महात्मानम, और जो महान आत्मा है ऐसे भ्रातरम रामम अयाचत, भाई जो राम है उन भाई राम से याचना की, उन भाई से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? अगले श्लोक में दिया है, स यानी उस भरत ने आर्य भाव पुरस्कृत है, अपने बड़े भाई के प्रति आदर भाव को प्रकट करते हुए गत्वा, उनके पास जाकर के, सत्य पराक्रमम, सत्य के लिए जो पराक्रम को प्रयुक्त किया करते थे अथवा जिनका पराक्रम सत्य के लिए प्रयुक्त होता था, ऐसे श्री राम जी महात्मानम, जो महान आत्मा से युक्त है अर्थात जिनका अंतःकरण बहुत विशाल है, ऐसे भ्रातरम रामम अयाचत, जो बड़े भाई राम हैं उनके सामने जाकर के जो भरत है उन भरत ने याचना की, उनसे कहने लगे। समझ आ गया होगा, ये तो कठिन नहीं है। त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो अब्रवीत, रामोऽपि परम मोदारः सुमुखः सुमहायसा, न चेच्छत् पितुरादेशात् राज्यं, रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः। देखो आगे कितनी बड़ी बात कही है, इसको अपन देखते हैं। हाँ, त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामो वचो अब्रवीत, रामोऽपि परमोदारः सुमुखः समूहायसः, न चेच्छत् पितुरादेशा, न चेक्षत, अलग अलग करेंगे, न चेक्षत ऐसा है, न चेक्षत पितुरादेशात् राज्यम रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः। अर्थ देखिए, धर्मज्ञ, धर्मज्ञ का मतलब होता है धर्म को जानने वाले। कौन है यहाँ धर्म को जानने वाले? श्री राम जी के लिए। त्वमेव राजा इति रामम वचः ब्रवीत, त्वमेव यानी आप ही राजा, राजा हो, इति रामम इस तरह का राम को वचः ब्रवीत यानी वचन कहे। धर्मज्ञ ही धर्म को जानने वाले भ्राता, त्वमेव राजा आप ही राजा हो, इति यानी ऐसा रामम वचः ब्रवीत राम जी को वचन कहने लगे। किन्होंने कहा राम जी को? भरत ने कहा, उनके छोटे भाई ने। और देखिए इतना सुनने के बाद में भी अब राम जी को पता है कि राम जी का वनवास भरत के कारण से हुआ है, क्योंकि भरत की मां नहीं चाहती थी कि राम जी को राज्य मिले, इसलिए राम जी को ये सब कुछ पता है कि ये कष्ट का कारण भरत ही है। लेकिन जैसे भरत उनके पास में गए तो इसने देखेगा परमोदारः सुमुखः समूहायसः, परमोदारः अत्यधिक उदार, उदार हृदय वाले, सुमुख सुंदर मुख वाले, सुमहायसः और सुंदर ढंग से प्रतिज्ञा रूपी महान यश से सुशोभित, चेहरा, और राम है यानी राम जी पितु आदेशात राज्यम न अपेक्षत, पिता के आदेश से उन्होंने राज्य वापस प्राप्त करने की इच्छा नहीं की, कि भाई ये पिता का आदेश था, पिता के आदेश के कारण उन्होंने वापस राज्य प्राप्त नहीं करना चाहा। अस्य च राज्याय पादुके न्यासम दत्त्वा पुनः पुनः भरतम निवर्तयामास। अस्य च, और अस्य यानी इसको, राज्याय राज्य के लिए, पादुके न्यासम दत्त्वा अपनी चरण पादुकाओं को धरोहर के रूप में देकर के, पुनः पुनः यानी बार बार, भरतम निवर्तयामास भरत को वापस लौटाया और भरत से कहा कि भैया आप जाइए और आप ही संभालिए। अगर, लेकिन भरत ने भी कह दिया था कि मैं नहीं संभालने वाला हूं, तो उन्होंने अपनी चरण पादुकाएं दे दी और चरण पादुकाएं देकर के बार बार अपने भैया से आग्रह करने लगे कि आप वापस जाइए और जाकर के पिता के आदेश का पालन कीजिए, क्योंकि मैं भी पिता के आदेश का पालन कर रहा हूँ और पिता के आदेश का पालन करना भी चाहिए। धर्मज्ञ धर्म को जानने वाले, त्वमेव राजा आप ही राजा हो,
इति रामम वचः ब्रवीत, इस प्रकार राम जी को वचन कहने लगे। परम उदार, अत्यधिक उदार भाव वाले, उदार हृदय वाले, सुमुख है सुंदर मुख वाले, सुमहायसा और सुंदर ढंग से प्रतिज्ञा रूपी महान यश से सुशोभित अथवा सुंदर और महान यश वाले, महाबल अत्यधिक बलशाली, जय यानी और, राम यानी राम जी ने पितुरादेशात अपने पिता के आदेश से राज्यम न इच्छत, राज्य की इच्छा नहीं की, राज्य को प्राप्त करना नहीं चाहा। अस्य च और इसके लिए उसने अस्य च राज्याय पादुके न्यासम दत्वा, और इसके लिए उन्होंने अपनी चरण पादुकाओं को धरोहर के रूप में देकर के पुनः पुनः भरतम निवर्तयामास, बार बार जो भरत जी हैं उन भरत जी को वापस लौटाया, बार बार भरत जी को वापस जाने के लिए आग्रह किया, वापस बार बार जाने के लिए कहा। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं बेटा। पूजा बढ़े क्या आगे बेटा? नहीं सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर। निवर्तयामास ततो भरतम भरताग्रजः स कामम अनवाप्यैवं रामपादौ उस निवर्तयामास ततो भरतम भरताग्रजः स कामम अनवाप्यैव रामपादम उस्पृशन्। इसका हाँ, रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमन मेकाग्रो दंडकान प्रविवेशः। अभी चित्रकूट में रह रहे थे, लेकिन जो चित्रकूट पड़ता है वो चित्रकूट में जो अयोध्या के लोग हैं वो आसानी से आ जा सकते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए वहां राम का रहना दूभर हो रहा था। कभी कोई राम जी को मनाने आते, कभी कोई राम जी को मनाने आते। पिताजी चले ही गए थे, भरत आ गए, भरत को बार बार कहने के बाद भी भरत जाने को तैयार नहीं वहां से। आजकल के भाई और पहले के भाइयों में देखो, आजकल का भाई तो छीन के रख ले, और पहले के भाई छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन दूसरा भाई कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, आप ही लीजिएगा। कितना अंतर है दोनों में, और ये सच भी है, क्योंकि वो हमारी संस्कृति थी और आज हमारी विकृति है। हम जब संस्कृति का पालन करते हैं तो निश्चय ही हमें इस प्रकार के भाव हमारे मन में अपनों के लिए उत्पन्न होते हैं, यदि हम संस्कृति का सही मायने में पालन। रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य च जनस्य च तत्रागमनम एकाग्रो दंडकान प्रवेश। राम को पता है कि बार बार यहाँ कोई आता रहेगा और बड़ी परेशानी होती रहेगी, और मैं कब तक कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वो मुझे अपने वचनों में आबद्ध कर लेंगे और मुझे वापस जाना पड़ेगा, और इससे पिताजी के जो वचन है वो मैं पूरे नहीं कर पाऊंगा, उनकी आज्ञा का पालन नहीं होगा। इसलिए राम जी क्या कर रहे हैं, कहता है यानी उसके बाद में भरताग्रजः भरतम निवर्तयामास, भरत के बड़े भाई श्री राम जी ने भरतम यानी भरत को निवर्तयामास यानी जैसे तैसे करके वापस लौटा दिया। उसके बाद में जो भरत के बड़े भाई हैं राम जी, उन राम जी ने बड़े स्नेह के साथ में बहुत समझा करके अपनी चरण पादुकाएं दे करके बहुत मुश्किल से भरत को वापस लौटा दिया। सह कामम अनवाप्य, सह यानी वह, उस भरत ने, कामम यानी राम के अयोध्या वापस लौटने की कामना की जो पूर्ति है उसको अनवाप्य यानी पूरा नहीं करके अथवा पूरा सफलता प्राप्त नहीं होने के कारण राम पादव उस प्रसन्न, राम की जो चरण पादुकाएं हैं तो श्री राम जी के चरणों का उस प्रसन्न यानी स्पर्श करके राम आगमन आकांक्षया, श्री राम वापस अयोध्या में आएंगे ऐसी आकांक्षा से युक्त होकर के नंदीग्राम एवं राज्यम अकरोत, नंदीग्राम से ही राज्य चलाने लगे। वो भी नहीं गए, वो भी नंदीग्राम में ही रुक गए कि मैं तो नंदीग्राम में ही रहूंगा, यहीं से राज्य। ये एक प्रश्न बनता है और पूछा भी जा सकता है कि भरत ने
अपना जो राज्य है वो राज्य कहाँ से चलाया? नंदीग्राम से। नंदीग्राम को उन्होंने राजधानी बनाया। वापस देखेंगे ततयन, उसके बाद में भरताग्रज है, श्री राम जी के द्वारा भरतम निवर्तयामास, राम जी को वापस भेज दिया गया, भरत को वापस भेज दिया गया। सह कामम अनवाप्य, उस भरत ने अपनी कामना को पूर्ण नहीं होने पर अथवा पूर्ण नहीं होने के कारण राम पाद उस प्रसन्न, राम के चरणों का स्पर्श करके राम आगमन आकांक्षा, की राम वापस आएंगे ऐसी आकांक्षा से नंदीग्रामे एवं राज्य अकरोत, नंदीग्राम में ही राज्य करने लगे। तो ये केवल पद पूर्ति के लिए, भरते गते, भरत के चले जाने पर श्रीमान सत्यसंध, श्रीमान यानी सौंदर्य से युक्त, और सत्यसंध, सत्यसंध सत्य का पालन करने वाले, जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले, एकाग्र राम, जो एकाकी राम है, वो नागर से जनस्य च तत्र पुनः आगमनम आलक्ष्य, कि नगर में रहने वाले लोग वहां पर पुनः आ जाएंगे ऐसा देख करके दंडकान प्रविवेश, दंडक वन में प्रवेश कर गए। अर्थात अब वो चित्रकूट से कहाँ चले गए? दंडक वन में चले गए। क्यों? उनको ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई ना कोई वापस आ सकते हैं, इसलिए नगर के वासी यहाँ पर वापस नहीं आए। क्या पता भरत और 10-20 नगर के लोगों को लेकर के आ जाए और मेरे को फिर बड़ी समस्या हो जाएगी उनको जवाब देने में, और मेरे को जाना पड़ेगा, और इससे पिता के आज्ञा का पालन नहीं हो पाएगा, और जो मेरी मर्यादा है वो मर्यादा भी भंग हो जाएगी, मेरे वचनों का भी पालन नहीं हो पाएगा। इसलिए वो कहाँ पर चले जाती हैं? दंडक वन में प्रवेश कर जाती हैं। समझ आ गया यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है भाई? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 41 प्रश्न। भविष्यति महारण्यम रामो राजीव लोचनः विराधम राक्षसम हत्वा सर्वभंगम ददर्शः। प्रविश्यतु महारण्यम, प्रविश्य यानी प्रवेश करके, तू यानी तो, महारण्यम, महारण्यम यानी उस दंडक नामक वन में। प्रविश्यतु महारण्यम रामो राजीव लोचनः विराधम राक्षसम हत्वा सर्वभंगम ददर्शः। महारण्यम तो प्रविश्य, उस महारण्य में प्रवेश करके। महारण्य क्या है? वो जो जंगल है, बड़ा सा जंगल है, दंडक वन जिसका नाम है, उस दंडक वन में प्रवेश करके राजीव लोचना, कमल नयन, राजीव का मतलब होता है कमल, कमल, और लोचन यानी नेत्र, जिसकी नेत्र कमल की तरह से सुंदर है, ऐसे राम यानी राम जी ने विराधम राक्षसम हत्वा, विराध नाम के राक्षस को मार करके, विराध एक राक्षस का नाम है, उस राक्षस को मार करके सर्वंगम हद दर्श, एक सर्वंग नामक ऋषि को है यानी निश्चित रूप से ददर्श यानी देखा, दर्शन किया। जब वो दंडक वन में थे, वहां के लिए उन्होंने बताया है कि दंडक वन में, उस वन में प्रवेश करके जो राजीव लोचन श्री राम जी हैं, उन्होंने विराध नामक राक्षस को मार करके, और सर्वंग जो ऋषि है, उस सर्वंग नामक ऋषि के दर्शन किए। प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनेगा? आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके परीक्षा में यह प्रश्न बन सकता है कि सर्वंग नामक ऋषि को कौन से वन में राम जी ने देखा, अथवा कौन से वन में सर्वंग नामक ऋषि से राम जी मिले। अथवा प्रश्न ऐसा बन सकता है, राम जी दंडक वन में किस ऋषि से मिले? तो आप बताएंगे सर्वंग नामक ऋषि हैं जिनसे वो मिले थे, उनके दर्शन उन्होंने किए थे। ठीक है, उस दंडक वन में प्रवेश करके राजीव लोचन श्री राम जी ने विराध नामक राक्षस को मारा, और विराध नामक राक्षस को मारने के बाद में उन्होंने सर्वंग नामक ऋषि के दर्शन किए।
खड्गम च परम प्रीतस्तूर्णी चाक्ष सायकौ वस्तस्तस्य रामस्य वने वनेचरैः सह ऋषियो अभ्यागमन सर्वे वधाय असुर राक्षसां स तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने। राम यानी राम जी ने परम प्रीतः अत्यधिक प्रसन्न होते हुए खड्गम च अक्षसायकौ तूणीम च जग्राह। परम प्रीत यानी अत्यधिक प्रसन्न होते हुए, खड्गम यानी तलवार, अक्षसायकौ तूणीम च बाण, और तूणीर बाण रखने का जो सरासन होता है वह सरासन जग्राह यानी ग्रहण किया। जैसे वनेचर लोग होते हैं और वनेचर लोगों के पास में धनुष होता है, तलवार भी होती है, और बाणों को रखने के लिए जो पीठ पर एक सरासन होता है जिसमें बाण रखे जाते हैं, वो उन्होंने ग्रहण किया। वने चरई सह, और वन में विचरण करने वालों के साथ में, वस्ता यानी रहते हुए, तस्य रामस्य असुर राक्षसाम वधाय सर्वे ऋषि अभ्यागमन, उस राम के पास में असुर और राक्षसों के वध के लिए सभी ऋषि आए। तदा सह राम, तब उन राम जी ने वने तेषाम राक्षसानाम वधम प्रतिशुश्राव, उन सभी राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की। वापस देखेंगे, राम यानी राम जी ने परम प्रीतः अत्यधिक प्रसन्न होते हुए खड्गम च अक्षसायकौ तूणीम जग्राह, खड्ग तलवार को, अक्षसायकौ बाणों को, तूणीम च और बाण रखने की सरासन को जग्राह यानी ग्रहण किया। वनचरई सह, और वन में विचरण करने वाले जो वन्य जाति लोग थे, वंचर लोग थे, उनके साथ में यानी रहते हुए, तस्य रामस्य असुर राक्षसानां वधाय सर्वे ऋषि अभ्यागमन, उस राम जी के पास में असुरों के वध के लिए, राक्षसों के वध के लिए सभी ऋषि आए। तदा तब स राम है, उन राम जी ने तेसाम वने तेसाम राक्षसानां वधम प्रतिशुश्राव, वन में रहते हुए उन सभी राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की। आगे बढ़े बेटा। हाँ सर। देखिए क्या होता है, प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति राक्षसां ऋषीणाम अग्निकल्पानाम दंडकारण्यवासिनाम। उसी बात को श्लोक में कही है कि प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति राक्षसां ऋषीणाम अग्निकल्पानाम दंडकारण्यवासिनाम। दंडकारण्यवासिनाम, दंडक वन में रहने वाले, ऋषिणाम ऋषियों के, कैसे ऋषि हैं, अग्निकल्पानाम जो अग्नि के समान तेजस्वी है, उनके समक्ष रामेण संयति राक्षसाम वधः प्रतिज्ञा था, राम जी ने संयति यानी युद्ध में राक्षसाम वधः प्रतिज्ञा था, राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा की। दंडकारण्य में निवास करने वाले अग्नि के समान तेजस्वी ऋषि और मुनियों के समक्ष श्री राम जी ने युद्ध के मैदान में उन राक्षसों को मारने की प्रतिज्ञा की, उन राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा की। वापस देखेंगे, दंडकारण्यवासी नाम दंडक वन में रहने वाले, ऋषि नाम अग्निकल्पानाम, ये ऋषियों का विशेषण है। कैसे ऋषि हैं, जो अग्नि के समान तेजस्वी है, उन सबके समक्षम यानी सामने, ऐसा नहीं है कहीं छिप करके। रामेण यानी राम जी ने संयति यानी युद्ध में राक्षसाम वधः राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा यानी प्रतिज्ञा की। उन्होंने, राम जी ने राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की। वापस बताना पड़ेगा, दंडकारण्यवासी नाम दंडकारण्य में रहने वाले, ऋषि नाम ऋषियों के, अग्निकल्पा नाम जो अग्नि के समान तेजस्वी है, उनके समक्षम यानी सामने, रामेण राम जी ने संयति युद्ध में राक्षसाम वधा प्रतिज्ञा राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की।
निजघान रणे रामस्तेषां चैव पादानुगान वने तस्मिन् निवसताम जनस्थान निवासिनाम। छूटा है क्या कुछ? 45 48 46 47 छूट गया बेटा, है ना? 45 के बाद में 46 पर देखो। हाँ, इसमें पीडीएफ में रह गया है किसी तरह से, या तो डिलीट हो गया होगा। मैं बोल रहा हूँ, तेन तत्रैव वसता जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी। कल मैं वापस इसको पीडीएफ में डाल दूंगा, आपको बता दूंगा, आप तो अभी इसको सुन लीजिएगा। तेन तत्रैव वसता 46वां है। तेन तत्रैव वसता जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी। तेन यानी उसने, तत्र एव वसता वहीं पर रहते हुए, उस दंडकारण्य में रहते हुए ही, तेन उस राम जी ने जनस्थान निवासिनी, जनस्थान में रहने वाली, जनस्थान क्या है? सामान्य जनस्थान में रहने वाली, काम रूपिणी यानी अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी शूर्पणखा विरूपिता, राक्षसी जो शूर्पणखा है उस शूर्पणखा को विरूपित कर दिया। वापस देखेंगे, तत्रैव वसता वहीं पर रहते हुए, तेन श्री राम जी ने जनस्थान निवासिनी काम रूपिणी, जनस्थान में निवास करने वाली, लोगों के साथ में ही रहने वाली, काम रूपिणी अपनी इच्छा के अनुसार रूपों को धारण कर लेने वाली राक्षसी शूर्पणखा, एक राक्षसी जिसका नाम शूर्पणखा था, उस शूर्पणखा को विरूपिता, विरूपित कर दिया, अर्थात उसको कुरूप बना दिया। शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी थी जो जनस्थान में रहती थी, उसको उन्होंने क्या कर दिया? विरूपित कर दिया। कहां पर? दंडकारण्य में रहते हुए। ततः शूर्पणखा वाक्यान उद्युक्तान सर्वराक्षसान् खरम त्रिशरश्चैव दूषणम चैव राक्षसम। जब राक्षसों को यह पता लगा कि इस तरह का हो गया है तो क्या होता है? ततः शूर्पणखा वाक्याद उद्युक्तान सर्वराक्षसान् खरम त्रिशरम चैव दूषणम चैव राक्षसम निजगान रणे रामस्तेषां चैव पादानुगान वने तस्मिन् निवसता जनस्थान निवासिनाम। आगे क्या कहा है देखो, तथा यानी उसके बाद में, शूर्पणखा वाक्यात उद्युक्तान, शूर्पणखा के वाक्य से, शूर्पणखा के वचन से उत्तेजित हुए सर्व राक्षसान, सभी राक्षसों को, खरम, खर नामक राक्षस को, त्रिशरं च, और त्रिशरा नामक राक्षस को, दूषणम च, और दूषण नामक राक्षस को, पदानुगान रणे कृत्वा, पदानुगान अपने पैरों में डाल करके, रणे युद्ध में, राम जी ने निजगान यानी मार दिया उन त्रिशर नामक राक्षस को, उनका, और पदानुगान उनके पद का अनुसरण करने वाले जो दूसरे राक्षस हैं उनको भी क्या कर दिया? रणे एव यानी युद्ध में ही, रामा निजगान राम जी ने मार दिए। तस्मिन वने निवसता, उसके वन में रहते हुए, रामेण यानी राम जी ने जनस्थान निवासी नाम, जनस्थान में रहने वाले, सामान्य लोगों के साथ रहने वाले, राक्षसाम निहितानि आसन, राक्षसों का भी निश्चित रूप से उसके साथ में जो दूसरे राक्षस थे वो राक्षस लोग भी मारे गए, क्योंकि जनस्थान में रहते थे, लोगों के साथ में वेश बदल करके अपनी इच्छानुसार वेश बना करके रहा करते थे, उनका भी उन्होंने क्या कर दिया? नाश कर दिया। तथा यानी उसके बाद में, शूर्पणखा वाक्यात, शूर्पणखा के वचनों से उद्युक्तान उत्तेजित हुए, युद्ध के लिए तैयार हुए, सर्वराक्षसान सभी राक्षसों को, खरम खर को, त्रिशरंच और त्रिशर नामक राक्षस को, एवं दूषणम च राक्षसम और दूषण नामक राक्षस को, पदानुगान रणे एव रामा निजगान, और उनका अनुसरण करने वाले जो उनके
पद चिन्हों पर चलने वाले जो राक्षस लोग हैं उनको रणे एवं राम निजगान, युद्ध में ही राम जी ने मार दिया। तस्मिन वने निवसता, उसके वन में रहते हुए रामेण यानी राम जी ने जनस्थान निवासी नाम राक्षसाम निहतानि आसत, उसके वन में निवास, तस्मिन वने निवसता, उस वन में रहते हुए राम जी ने जनस्थान में निवास करने वाले सभी राक्षसों को नष्ट कर दिया। समझ आ गया बेटा? आगे बढ़ते हैं। राक्षसाम निहत्या निहतान्यासु सहस्राणि चतुर्दश ततो ज्ञाति विधम श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः। तो रावण को तो क्रोध आना ही था निश्चित रूप से। क्यों? क्योंकि जो बहुत सारे राक्षसों को राम जी ने मार दिया और राक्षस जो लोग थे वो रावण के सहायक थे सब। तो चतुर्दश सहस्राणी राक्षसाम निहतानि आसन, चतुर्दश सहस्राणी 14,000 राक्षस जो है वो निहतानि आसन यानी निश्चित रूप से राम के द्वारा मारे गए। 14,000 राक्षसों का नाश कर दिया राम जी ने दंडकारण्य में रहते हुए। ततः उसके बाद में ज्ञात विधम श्रुत्वा, उसके खरदूषण आदि जो भाई बंधु है उनके ज्ञाति वधम श्रुत्वा, अपने भाई बंधुओं के वध के बारे में सुनकर के रावण क्रोध मूर्छित अभवत्, रावण जो है वो क्रोध से मूर्छित हो गए, उन्हें बहुत अधिक क्रोध आने लगा। 14,000 राक्षस उस राम जी के द्वारा दंडकारण्य में मारे गए। उसके बाद में ज्ञाति वधम श्रुत्वा, अपने भाई बंधुओं के वध को सुन करके, भाई बंधु कौन है? खरदूषण इत्यादि जो रावण के भाई बंधु है उनके विषय में सुन करके रावण क्रोध मूर्छित अभवत्, रावण जो है वो क्रोध से पागल हो गया, क्रोध से मूर्छित हो गया। सहायम वर्यामास मारीचम नाम राक्षसम वर्यमाणा सुबहुषो मारीचेन च रावण, रावण मारीचम नाम राक्षसम सहायम वर्यामास, राम यानी राम जी ने क्या किया? मारीचम नाम राक्षसम सहायम वर्यामास, मारीच नामक जो राक्षस है उसकी सहायता प्राप्त की। मारीचेन सह रावण बहुशः वार्यमाण, और जो मारीच नामक राक्षस था उसको उसने रावण सुबहुशः वार्यमाण, रावण को भली प्रकार से उसने बहुत प्रकार से रोका, बहुत प्रकार से उसको समझाया। रावण ने मारीच नामक राक्षस की सहायता प्राप्त की और मारीच ने रावण को बार बार समझाया कि वह राम जी के साथ में युद्ध न करे, लेकिन फिर भी रावण ने राम जी के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। ठीक है, यदि एक राक्षस का जो कर्तव्य है अपने राजा के प्रति, और जो राजा कह रहे हैं उनके कहे अनुसार उनको अपना कार्य करना भी चाहिए। इसलिए जो मारीच है वो ये जानते थे कि राम जी को ये रावण नहीं जीत सकते, क्योंकि वो धर्म का युद्ध कर रहे हैं, धर्म के पथ पर चल रहे हैं, और रावण जो है विधर्म के पथ पर चल रहा है। तो धर्म के पथ पर चलने वाला व्यक्ति जीतता है, विधर्म के पथ पर चलने वाला व्यक्ति नहीं जीतता। इसलिए जो मारीच है वो मारीच नामक ऋषि को इस बात का पता था, लेकिन पता होते हुए भी कि भाई मेरी तो मुक्ति हो ही जाएगी, रावण की हो या नहीं हो, इसलिए मैं राम के हाथ से यदि मारा जाता हूं तो मेरी मुक्ति अवश्यम भावी है, वैसे तो मैं राक्षस हूं, मेरी मुक्ति होगी नहीं। इसलिए जो मारीच नामक जो ऋषि है वो रावण की सहायता करना स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने धर्म के अनुसार ये बार बार रावण को समझाते हैं कि आपका राम जी के साथ में युद्ध करना अच्छा नहीं। बहुत रहेगा बेटा इतना आज? हाँ सर। और किसी को कोई समस्या हो तो बोलिएगा। अरे सीमा, ये कुसुम ने एक प्रश्न पूछा था, आपने सर्च किया था कि उस विषय में कुछ? नहीं किया सर, मैंने नहीं किया तो था, लेकिन कुछ आया ही नहीं उसमें। गूगल पे किया तो था। अच्छा, कुछ नहीं आया। चलो अपन सब लोग प्रयास करते हैं, आप लोग प्रयास कीजिए।
तो रेखा जो अपन ने पढ़ा है ये समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो घर? पढ़ रही हूँ सर। वेरी गुड। हाँ पूजा, हाँ सर। आपको आ रहा है बेटा समझ? हाँ सर। मोनिका मधु अब तो नया मोबाइल ले लिया आपने? मोनिका मधु, हाँ सर। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर। खुश हो ना? वेरी गुड, पढ़िए टाइम से। चलो ठीक है, क्लास यहीं पर ऑफ करते हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसी समय वापस जुड़ते हैं। जो प्रश्न दिया है उसको आप देख लीजिएगा। थैंक यू।